नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज का सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय चल रहा है एसएससी जीडी और एसएससी जीडी को लेकर समय बहुत कम है और आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो उसी वैकेंसी पे काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी के मैं 8 प्रीवियस ईयर पेपर 8 प्रैक्टिस सेट में आप सबको करा चुका हूं और 9वां में आज आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए इस सेशन को करने के लिए। और जैसा कि हम लोग रोज करते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप सबके सामने आता जाएगा और उसी आधार पर अपने आप को जो है क्या करना है, आप लोगों को प्रश्न का आंसर देना है जैसे हम लोग रोज करते हैं। तो चलिए जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। क्योंकि रोज का हमारा टारगेट यही रहता है कि कोशिश करना है कि रोज डे बाय डे अपने आप को बेहतर पाए। और यहां से पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप उन क्वेश्चनों पे जाकर रूम पर काम करिए। इस क्लास को करने के बाद अगर ऐसा कर पाएंगे तो आई थिंक एक बेहतर कंप्यूटर आप बन पाएंगे। और बेहतर कंप्यूटर बनना है पहले, और जिस दिन बेहतर बन जाएंगे उस दिन बेहतर सिलेक्शन भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, मैं शुरुआत करता हूं आज की सेशन की और एक एक क्वेश्चन में आप सबके सामने लेकर आता चलूंगा। तो यहां पर आप सब देख पा रहे हैं कि अपनी हिंदी की किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है। किताब बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। तो यहां पर बड़ी मेहनत के साथ ये किताब आप सबके सामने आई है। तो अगर आप हिंदी किताब से जुड़ना चाहते हैं तो बाकी आपको सारी डिटेल इस नंबर पर मिल जाएगी। बाकी आपको अपना अपना आगे का कार्य खुद ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद संबंधित है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर पहले को देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो पहले आप लोगों को आंसर्स देना है, जितना तेजी से आंसर देंगे इसके बाद आप लोग बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि हमसे क्या पूछ रहा है और अगला क्वेश्चन क्या देना है। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जी एफ है और यहां पर के आई है और यहां पर एम ओ है। तो अगर जी से हमको एफ में आना है तो जी से एफ में आना है तो -1 करना पड़ेगा। और के से अगर आई में आना है तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर के से आई में आना है तो -2 करना पड़ेगा। और एम से अगर ओ में जाना है तो +2 करना पड़ेगा। 13 और 2 15। तो वही काम हम यहीं पर करेंगे, -1 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 मिलेगा और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 के लिए एम होता है। तो डीजीएम आएगा और डीजीएम जहां पर होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हुआ और ऑप्शन नंबर सी गया। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सभी का आंसर क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर पहला। और ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर तीसरा दिया है, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। एक बात आप सबको ध्यान देना है कि एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को काउंट करते हुए चलना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया। क्योंकि अगर इस बार हमारे 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में आने हैं तो 18 के नीचे नहीं रुकना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आप सबको पहले बता दूं पेपर का लेवल बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं आने वाला है, मीडियम लेवल आएगा। और मीडियम लेवल की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतरीन कर चुके हैं। ये नहीं कि तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तैयारी आपकी अच्छी, बस उसको कैसे इंप्रूव करना है और कैसे उसको बेहतर करना है, कैसे प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करके खुद रूम पर काम करना है, ये आपको डिसीजन लेना होगा। और अगर इतना कर पाए तो काम बन जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखने पर दिए गए शब्द के दर्पण से सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो इसका आंसर बताना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक दर्पण रखा हुआ है, यहां पर एक दर्पण रखा हुआ है, इसका दर्पण बनाएंगे। और आप लोगों को कल मैंने दर्पण की पूरी क्लास लगा दी है, अब तो आशा करता हूं कि प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने कहा था कि जो आकृति नजदीक है तो टी में कोई चेंजेस होता नहीं है, एच में कोई चेंजेस होता नहीं है, लेकिन जी में चेंजेस होगा। तो टी और एच, देखो ये तो गलत हो गया, इसके बाद ये सही है टी जी और इसके बाद टी एच जी, क्योंकि जी क्या करेगा उल्टा हो जाएगा। तो जी यहां पर सही रखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही जी उल्टा होगा तो ये वाली पोजीशन ऐसे जाएगी, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता। तो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद देखो आई में परिवर्तन होगा नहीं, आर सही लिखा हुआ है, पी सही लिखा हुआ है, यू सही लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला जाएगा। चौथा ऑप्शन यहां पर दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड वाला सही होगा। तो हमको नहीं भी मिल रहा है, नहीं टाइप हुआ है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर मिल चुका है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगर आंसर आप लोग
लोगों ने सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द प्रथम से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द से संबंधित शब्द का चयन करना है आपको, तो बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। कह रहा है कि अध्याय का संबंध जिस प्रकार पुस्तक से है तो चाप का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो अध्याय और पुस्तक का रिलेशन बनाइए और फिर बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ध्यान देखा जाए तो जिस प्रकार अगर अध्याय की बात करें तो अध्याय हमको कहां मिलता है, पुस्तक में। पुस्तक में ही अध्याय होते हैं। तो जिस प्रकार अध्याय पुस्तक में होता है उसी प्रकार चाप किस में होता है, घन में नहीं, त्रिभुज में नहीं, वर्ग में नहीं, वृत्त में चाप लगाया जाता है। ये बात आप सबने देखा होगा। जिस प्रकार अध्याय पुस्तक में होता है उसी प्रकार जो है चाप किस में मिलता है, वृत्त में मिलता है। तो वृत्त में ही हम चाप लगाकर सर्कल बनाते हैं। ये बात आप सबने पढ़ी होगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर अगर आपने चौथा वृत्त किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन सेंस का प्रश्न है। इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, जिसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही शानदार। और ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक आप लोग इग्नोर करते हैं, यहां से 3-4 नंबर आपको जरूर मिलता है। तो इनको इग्नोर मत करिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है वहां पर स्कोर गेन करने का काम करता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में हम आ सकते हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। इसका कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपका एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, कंप्लीट आपने नहीं सिलेबस को पढ़ा है, तो आप यहां से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। बाकी हम जो है यहां पर 12 बजे आके आपको एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करा ही रहे हैं और 3 बजे आपको जो कुछ मेन टॉपिक लेकर मैं आप सबके सामने आ रहा हूं, तो वहां से आपको बड़ी मदद मिलती होगी। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि एक आकृति के साथ चतुष्कोण पारदर्शी कागज दिया गया है। जब पारदर्शी कागज को बिंदुवार रेखा में मोड़ा जाता है तो आकृति किस तरह दिखाई देगी, आपको बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये आकृति यहां पर क्या करेगी, जुड़ जाएगी। और ये किस में जाएगी आपको ध्यान से बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति को जैसे हम फोल्ड करेंगे तो ये आकृति आपका कुछ इस प्रकार से यहां से क्या करेगी, जुड़ जाएगी। और ये आकृति आपकी कहां पर दिख रही है, यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने यहां पर बना दिया, कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी दिखेगी। ये आकृति यहां पर ही रहेगी। ऐसी आकृति किसमें है, और ये सेकंड वाले में। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकंड वाला आंसर किया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आप लोगों को करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हम लोग करते आ रहे हैं। और आज मैं 9वां टाइप आपके सामने 9वां प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का आंसर हमने क्या किया, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो चलिए 4 क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो 1, 2, 3, 4 करके ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना है कि क्या आएगा। तो जैसे 16, 20, 36 और 72 और क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो 16 से अगर 20 में जाना है तो यहां 4 का डिफरेंस मिलेगा, और 20 से 36 में जाना है तो यहां पर आपका किसका 16 का प्लस 16 का डिफरेंस मिलेगा। और यहां पर 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा, और 6 में 3 गया, 3, 36 का डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 12 किसकी स्क्वायर की आएगी, 8 की स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 7, 6, 13 तो 136 आएगा, क्योंकि जो श्रृंखला चल रही है स्क्वायर के रूप में चल रही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो बारी थी हमारी किसकी, 8 की स्क्वायर की। तो 8 का स्क्वायर 64। तो 72 में 64 जोड़ देंगे तो 4 और 2 7 और 6 13 तो 136 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा 136 आएगा। क्या आएगा, 136 आएगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो 5वें का जो आंसर होगा 136, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा 136 बताया है उनका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। और 1 नंबर कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। किसका है? सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसको आपको आगे लेकर बढ़ना है। तो कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द आमने सामने बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो यहां पर ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आ गया। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कितने मित्र हैं टोटल? 8 मित्र हैं। तो 8 मित्रों का सर्कल बनाना पड़ेगा जैसा हम लोग रोज करते आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का हम लोग सर्कल बनाते हैं और देखते हैं कि यहां पर कैसे आएगा। तो ये हो गया सर्कल और सब केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से हमको इसको रखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपने सभी लोग देते रहिए और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो देखो प्रश्न बोल रहा है कि कह रहा भोजन कर रहे हैं ए एफ के सामने। तो प्रश्न ने कहा कि जो ए है वो एफ के सामने बैठा है, तो इसको हमने बना लिया ए एफ के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तो 1 2 3, तो ये हो गया ए एफ के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी एफ और डी के बीच में है। प्रश्न ने कहा है कि जी जो है वो एफ और डी के क्या है, बीच में, तो यहां पर डी आएगा। फिर उसने कहा कि एच डी के बाईं ओर है, तो एच डी के बाईं ओर है तो डी का बायां ये हो जाएगा। फिर उसने कहा कि ई जो है सी और ए के बीच में है, तो ई जो है वो सी और ए के बीच में है, तो यहां पर सी को रखेंगे तो ई सी और ए के बीच में बैठेगा। अब जो पूछेगा बता देंगे। कह रहा है कि ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो ए के बाईं ओर चौथा, तो 1 2 3 4 क्या मिलेगा एफ, और एफ का है तीसरे वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर अगर आप सबने एफ दिया है तो यह भी प्रश्न आप सबका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो कंप्लीटली हमने 6 क्वेश्चन कर लिया और 6 में आपका कितना स्कोर गया ये ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आपका स्कोर मुझे लास्ट में चाहिए होगा और बहुत से बच्चे कि अपना स्कोर नहीं बताते हैं। जब तक चाहे हम जितना भी बोल दें आप सबको, आप लोग काम वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, अभी अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको ये बुरा लगने लगेगा। अगर बातों को नहीं मानेंगे, अगर अनुभव के साथ नहीं चलेंगे, हम लोगों के अनुभव का अगर उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये मैं आप सबको पहले से बता देता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। घमंडी और गर्वीला का मतलब है मगरूर। ये क्या है, समानार्थी है एक दूसरे। घमंडी, जो घमंडी है वो मगरूर ही होता है, ये बात आप सबको पता है। जो व्यक्ति घमंडी या गर्वीला होता है वो क्या होता है, मगरूर होता है अपने आप में। मगरूर का मतलब ही होता है घमंडी। तो यहां पर भ्रांति, तो ये एक दूसरे के समानार्थी है। तो भ्रांति का समानार्थी क्या होगा, अहंकार युद्ध पतन या भ्रम। तो भ्रांति का होगा भ्रम, अहंकार युद्ध पतन नहीं कह सकते। भ्रांति का मतलब होता है संदेह, तो यहां पर भ्रम हो जाएगा। और भ्रम और भ्रांति या संदेह बात एक ही होती है, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द होते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 7 का चौथा वाला सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दोस्तों चलने से पहले यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक नया आपके सामने आया हुआ यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स बैच की स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर दिया है आप सभी को। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपके संपर्क में कर रहा है, तो अगर आप स्टडी 91 की टीम के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर तैयार कर दिया गया है। तो यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है और ये बहुत ही कम में 999 रुपए में, कितने में, मात्र 999 रुपए में आप जो है इसका क्या कर सकते हैं, इस बैच को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षक, जो आप टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट में बैठते हो, तो उसका बैच स्टडी 91 ने कंप्लीट कर दिया है, आप सबके सामने लेकर आ चुके हैं। तो यहां पर आप जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड ऐप, मतलब ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस बैच को आप ले सकते हैं। और बाकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो जल्दी से इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 32 का संबंध 256 से, तो अगर दोस्तों 32 में अगर 256 लाना है तो कैसे ला सकते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिएगा और बताइएगा कि 32 में ऐसा क्या कर दें कि हमको 256 मिल जाए, और जो यहां पर करेंगे वही चीज यहां पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ दोस्तों कि क्या आएगा। तो 32 में अगर हमको 256 लाना है तो क्या किया जाए, मैं आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। तो अगर 32 में हम 8 का गुणा करा दें तो 8 दूना कितना हो गया 16, 8 त्रिक 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 256 मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं। यही इसी प्रकार से यहां पर भी करना है कि 16 में अगर हम 8 का गुणा करा दें तो 8 छंग कितना होगा 48 के कितना हो गया 8 और 4 8 4 12, तो 100 कितना आएगा 28। तो टेबल आपको पता है कि 16 × 128 होता है और ये कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा।
तो अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर है अगर ऑप्शन नंबर पहला किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीटली क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा पहला वाला आप सबने किया होगा, क्योंकि यहां बहुत कुछ करना नहीं था और आप लोगों को ये सीरीज मिल गई होगी। क्योंकि देखो अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यही संभावनाएं ज्यादा बनती है कि आपका दिमाग वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी सीरीज होती है, हम नहीं सोच पाते, हमारा दिमाग नहीं कवर कर पाता। तो मैं आपको एक अच्छा सा रास्ता बताता हूं कि अगर पहली बार में दूसरी बार में पकड़ में नहीं आता तो उस पर समय मत गंवाइएगा, आप अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइएगा और फिर बाद में जब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो वापस फिर से उठाइएगा। हो सकता है फिर दिमाग आपका काम कर जाए, क्योंकि जितना ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे ऐसे सीरीज में पता नहीं चलता कितना समय चला गया और बाद में फिर आपको आगे क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी एसएससी जीडी में आपको ज्यादा समय मिलने वाला इस बार नहीं है, तो समय का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। तो उसको अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, उसी तरीके से काम करिए और उसी माहौल में अपने आप को डालिए कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन निकाल देने हैं। उसी में 40 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो जीएस और हिंदी का जो क्वेश्चन है कोशिश करना होगा कि 15 मिनट में आपको इनको दोनों को कंप्लीट करना होगा। अगर इतना कर पाएंगे तो आई थिंक आपका समय मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आप जो इसमें समय दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। ओटावा, थिम्पू, बीजिंग और चिली में से आपको बताना है किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहां पर ओटावा की बात करें और थिम्पू की बात करें और बीजिंग की बात करें, ये सब क्या है, देशों की राजधानी है। जबकि चिली खुद एक देश है ना। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, बीजिंग की राजधानी क्या होती है, चीन की राजधानी बीजिंग होती है। ओटावा आपकी जो है तो चलिए यहां पर आपको जो है चिली की राजधानी क्या होती है, क्योंकि चिली क्या है, एक देश है, आप सबको पता है चिली क्या है, एक देश है। तो इसी प्रकार से आप सबको ध्यान से देखना है और आप सबको बता दूं कि चिली की राजधानी क्या होती है, सेंट योगी होती है। तो चिली की राजधानी क्या होती है, सेंट योगी होती है। और चिली क्या है, एक देश है। चिली क्या है, एक देश है। तो यहां पर बता दिया भूटान की राजधानी थिम्पू और क्या बोलते हैं, तो चिली खुद एक देश है। तो यहां पर उसने क्या पूछा था, असंगत। तो असंगत की अगर बात किया जाए तो यहां पर चिली एक देश है, बाकी ओटावा, थिम्पू और बीजिंग ये क्या है, आपस में सब क्या है, देश है। तो इस प्रकार से यहां पर 9वें का जो आंसर हो जाएगा, चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए तो यहां पर दोस्तों हमने देख लिया कि यहां पर हम लोगों ने प्रश्न को क्या किया। तो यहां पर ओटावा की अगर हम शब्द बात करें तो ओटावा कहां की राजधानी होती है, आप सबको पता है, कमेंट में बात में बताइए जल्दी से। ओटावा कहां की राजधानी होती है, ओटावा होती है कनाडा की राजधानी। कहां की, कनाडा की राजधानी होती है। और बाकी सबकी सब हम सबको पता ही था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम सब बात करें तो कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में बाईसाइकिल को 59 के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि हम बाईसाइकिल की बात कर रहा है, तो बाईसाइकिल को 59 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया। तो बाईसाइकिल को 59 कैसे लिख सकते हैं, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, आई की प्लेस वैल्यू 9 हो गई, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, वाई की प्लेस वैल्यू 25 हो गई और सी की प्लेस वैल्यू 3, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 12 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 5। इन सबको जोड़ियो, बी का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, आई का 9 हो गया, सी का 3 हो गया, वाई का 25, सी का 3, एल का 12 और ई का कितना हो गया 5। हमें कितना लाना है 59। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो देखते हैं क्या 59 मिलता है क्या। तो यहां पर दोस्तों 9 3 12 और 3 कितना हो गया 15 है ना। तो 9 3 12 और 3 कितना हो गया 15। तो 15 ये हो गया और 12 और 3 12 और 2 यहां पर कितना हो गया 15 हो गया, 12 और 2 14 और तो 14 हो गया। तो यहां पर 5 और हो गया और 14 और हो गया। तो 15 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया, 20 20 40 45 45 और 10 55 और 4 कितना 55 और 4 कितना हो गया 59। तो ये 59 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 59 मिल जाएगा दोस्तों। तो हमने इसको कर लिया, तो इसका योगफल 59। तो वही चीज हमको यहां अप्लाई करनी है विंडो में। तो W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 और W की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 23। तो यहां पर आपको जो है सबको जोड़ लेना है दोस्तों। 23 और 23 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो 46 ये मिल जाएगा
तो यहां पर 46, 14 4 कितना हो गया 18, और 18 और 9 कितना हो गया 27, तो 27 ये हो जाएगा। और यहां पर कितना है 15, इन सबको जोड़ लो तो 7 5 12 और 6 18 की कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां पर 2 और 1 3, 3 और 4 3 7 और 1 8, 88 आएगा। और 88 कहां है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबका क्लियर हो जाएगा। तो 10वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर ऐसा प्रश्न रोज एक आ रहा है कि उनकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर कोड कर रहा है, तो लेटर टू डिजिट का ये कोडिंग डिकोडिंग होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी ई आपके पास है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो ये जो सीधी सीधी लाइन इस प्रकार से गई है, इनको पकड़िएगा और इनको पकड़िएगा। तो यहां से देखें तो ये 90 डिग्री क्या कर गई, मूव कर गई वामावर्त, और फिर से 90 डिग्री मूव कर गई तो इधर आ गई, फिर से 90 डिग्री मूव करेंगे तो इस साइड आएंगे, फिर से नीचे की ओर। तो हूबहू यही डायग्राम आपका बन जाएगा। इस डायग्राम को देखिए, ऐसा डायग्राम कहां पर है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पहला वाला जाता है 5वें में। तो ऐसा डायग्राम कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पहला वाला हो जाएगा। तो पहला ही जाकर 5वें में क्या करता है, रिपीट करता है। ये इस सीरीज का शॉर्टकट तरीका होता है। ये सीरीज है ये नॉन वर्बल की सीरीज का प्रश्न आता है। तो यहां पर पहला वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में पहला 5वें में रिपीट करता है। इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में। तो 12 में चलने से पहले आप सब ये देखिएगा कि अब हिंदी नितिन सर के साथ हिंदी की बुक आ गई है, ये बात आप सबको पता है। और साथ में हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी स्टार्ट है। अगर आप हिंदी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं, तो ये बैच आप कर सकते हैं। इसमें से आपको 130 प्लस वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं और साथ में आपको 3000 क्विज मिलेगा जो प्रैक्टिस सेशन के रूप में। और इसके बाद आप इस बैच को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस सीरीज को कैच करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग। तो जल्दी से पढ़िएगा दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों 18, 19, 41 और 74। तो 18 में अगर 19 जाना है तो यहां कितना बचेगा, प्लस 11 करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर कितना करना पड़ेगा, प्लस 22 करना पड़ेगा। और इसके बाद 4 में 3 गया 3, प्लस 23 करना पड़ेगा। तो 11 दूना 22, 11 त्रिका 33, तो 11 चौको 44, तो प्लस 44 कर दीजिए। तो 4 और 4 8, 7 और 4 11, तो 118 आएगा। और 118 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला हो जाएगा। और अगर 12 का तीसरा वाला आप सबने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। तो इसमें से असंगत पहचानिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो इसमें असंगत पूछ रहा है, तो असंगत बताइएगा क्या आएगा। ILP, JHU, EJU और THI में से क्या असंगत होगा, क्या अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा, आप सबको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो जल्दी से आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो I की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 है। और L की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12 है। और P की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16। तो 6 2 8 हो जाएगा 28। तो 28 और 9 कितना हो जाएगा, तो यहां पर 37 आएगा, 37 आएगा। इसी प्रकार से JHQ बात करें तो J की प्लेस वैल्यू 10 है, H की प्लेस वैल्यू 8 है और U की प्लेस वैल्यू कितनी 21 है। तो 21 और 10 31। और यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 37 आया, कितना आया 37 आया। तो 21 और 10 31 और 8 कितना होगा 39। तो यहां 39 आएगा। दोनों अलग अलग हैं, या तो यही सही होगा तो ये सही होगा। तो यहां पर 6 आया, फिर यहां पर 10 आया, फिर यहां पर 21 आया। 21 और 10 31, 31 और 6 कितना हो गया 36। तो यहां 37 आ गया, तो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 20 है और फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद कितना है 9। तो 9 8 17, 17 और 20 कितना हो गया 37। तो यहां पर भी 37 आएगा। तो ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, लेकिन इसका योगफल कितना हो गया 39। तो ये क्या हो जाएगा, JHU क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो JHU आएगा। क्या आएगा, JHU आएगा। तो 13 का अगर आपने आंसर JHU किया तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलते चलिए एक एक क्वेश्चन देखो।
आप लोगों को हो सकता है कि सर लग रहा होगा कि सर आप कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं। अगर बालक अगर इतना आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे तो प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान देना है, स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ी, क्योंकि समय बहुत कम है। तब भी मैं बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो और भी स्पीड से पढ़ाने की जरूरत है, जिस हिसाब से समय आपके पास इस बार SSCGD ने दिया है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों यहां पर कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X चिन्हित आकृति समाहित है। तो कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें उसने कहा कि घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है कि ये जो आकृति है किसमें समाहित है, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, किसमें समाहित है आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आकृति आपको इस प्रकार से दिख रही है, किसमें बनी हुई है, इस प्रकार की आकृति, ये जो ऐसे आकृति बनी हुई है, ये किसमें बनी हुई है, ये आपको ध्यान से देखना है। अगर देख पाएंगे तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। बताइए जल्दी से ये आकृति जो है ये किसमें बनी हुई है, ध्यान से करिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहां पर तो है नहीं है, यहां पर तो है नहीं है, ठीक है ना, यहां पर भी नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो आकृति होगी ये किसमें जाएगी हमको ध्यान से देखना है। तो क्योंकि अगर ध्यान से देखिए तो इसमें ये वाली रेखा नहीं है, तो ये वाली आकृति तीसरे वाले में जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी क्योंकि ये पूरी लाइन यहां से यहां तक मिली थी, इसमें मिलाया नहीं है, तो पहला भी गलत हो गया। तो यहां पर तीसरा वाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिएगा। तो इसमें से असंगत आपको ढूंढना है। तो बताइए इसमें से क्या असंगत होगा। 651 लिखा हुआ है, इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ 571, 561 और 471 में से क्या असंगत होगा आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 651, 571, 561 और 471 की अगर बात करें तो इसमें से क्या असंगत हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 651, 561 और 471 ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। आप सबने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये 571 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और बाकी 651 एक भाज्य संख्या जो डिवाइडेबल है, 561 भी डिवाइडेबल है, 471 भी डिवाइडेबल है, लेकिन 571 एक अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसका कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके संपर्क में कोई तैयारी करना चाहता है अगर स्टडी 91 के साथ जुड़कर, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि बॉटनी को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है ओलॉजी को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में बॉटनी, तो बॉटनी को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो ओबी को चेंज, बीओ को चेंज कर दिया है, ओबी लिख दिया, टी को चेंज कर दिया, एटी लिख दिया, और एनवाई को चेंज कर दिया, वाईएन लिख दिया। तो यही काम हम यहां पर भी करेंगे। तो ओ को चेंज करेंगे, फिर एलओ को चेंज करेंगे, फिर वाईजी को जीवाई को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा 3 बार ओ लगातार और एलवाईजी, और ये कहां है ऑप्शन नंबर 4 में। कितना आसान था बताओ। अगर ऐसे प्रश्न में हम समय देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, अच्छे से तैयारी नहीं की है। ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो हमको समय नहीं देना, क्योंकि अगर समय कम देगा तो पेपर का लेवल भी आपका जो है उसी अकॉर्डिंग बनाएगा। तो 16 के बाद चलते हैं, चौथा नंबर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कुछ बल आयतन है और कुछ धाराएं आयतन है। तो आपको बताना है, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न ने कहा कि कुछ बल आयतन है, ध्यान से देखिएगा। तो बल का कुछ पार्ट किसके साथ जाएगा, आयतन के साथ जाएगा। तो कुछ बल क्या है, आयतन है, तो ये आयतन हो जाएगा। कुछ बल आयतन है और कुछ धाराएं आयतन है। तो कुछ धाराएं क्या है, आयतन है, तो यहां पर धाराएं आ जाएगा, ये हो गया।
अब यहां पर निष्कर्ष की बात करें तो कुछ आयतन बल हैं, तो कुछ आयतन बल हैं, बिल्कुल बात सही हो जाएगा। और कुछ आयतन धाराएं हैं, तो कुछ आयतन धाराएं, ये भी बात क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्या करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो 17 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो अगर 17 का आपने तीसरा वाला हिट कराया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर हमने देख लिया, कह रहा है कि यहां पर डायग्राम को हमने बनाया तो सम सम की कंडीशन बन रही थी, सम सम नो का, तो यहां पर आंसर ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसने कहा कि कुछ आयतन बल है, अगर कुछ बल आयतन है तो कुछ आयतन भी बल होगा, कुछ धाराएं आयतन है, अगर कुछ धाराएं आयतन है तो कुछ आयतन भी धाराएं होगा। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा क्या करेगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िएगा, करा कि कुछ शराबी कुर्सी, कुछ शराब कुर्सी हैं और सभी कुर्सी ड्रम हैं। तो बनाइए इसका डायग्राम क्वेश्चन नंबर 18 का और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए सभी लोग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। कह रहा है कि कुछ शराब कुर्सी है, तो शराब का कुछ पार्ट आपको कुर्सी को देना पड़ेगा। मैं यहां पर बना देता हूं, कुछ शराब क्या है, कुर्सी है, तो ये लो हमने बना दिया कि कुछ शराब कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां क्या हैं, ड्रम हैं। तो जितनी भी कुर्सी हैं सारी की सारी क्या हैं, ड्रम हैं। तो ये भी हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब देखा जाए यहां पर तो कह रहा है निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि सभी कुर्सी शराब हैं, तो सभी कुर्सी कभी शराब नहीं बन सकता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ ड्रम शराब हैं, तो कुछ ड्रम शराब हैं, बात क्या होगी, सही हो जाएगी। तो यहां पर तीसरा वाला सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 का आप सबने तीसरा वाला दिया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 18 का तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों चलने से पहले वीडियो री एग्जाम का टॉप 15 मॉक टेस्ट जो आपका चल रहा है उसमें से विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आप सब देख पा रहे होंगे। तो जो अगर बच्चे वीडियो का एग्जाम देना चाहते हैं 2018 में, इसका एग्जाम डेट बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है। तो यही आपको मान के चलना है कि मैक्सिमम आपके पास 2 महीने का समय मिलने वाला है। अगर 2018 वीडियो री एग्जाम आप सबको देना है तो इसमें आप बैठकर आपको जो है प्रैक्टिस सेशन देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। यहां पर मुद्राएं, युवान और बाहत में से क्या जाएगा आपको बताना है। तो बताइए यहां पर मुद्राएं, युवान और बाहत ये क्या है आपस में, मुद्राएं, युवान और बाहत। तो उसका रिलेशन को समझिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर युवान की बात करें तो युवान कहां की मुद्रा है आपको पता होगा। युवान कहां की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। और बाहत, बाहत कहां की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा है। बाहत कहां की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा है। तो युवान चीन की मुद्रा होती है, बाहत कहां की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा होती है। लेकिन दोनों देखिए ये चाइना की मुद्रा है और ये बाहत जो है, युवान चाइना की मुद्रा है, बाहत थाईलैंड की मुद्रा है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, मुद्रा के अंतर्गत आएंगी। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा और ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। ये प्रश्न तभी आप कर सकते थे जब बाहत और युवान के बारे में पता होता। अगर युवान और बाहत के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्रश्न करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं पहले से बता दूं क्योंकि रिलेशन ही नहीं बना पाएंगे और जब तक उसके बारे में नहीं पता होता है तो रिलेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 19 का जो आंसर जाएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगर 19 का तीसरा वाला आप सबने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 में आज ये सभी लोग कह रहा है कि 7 मित्र ओपी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक पंक्ति में बैठकर क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न ने कहा कि जो क्यू है वो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ऐसा प्रश्न रोज हम कर रहे हैं। इसके बाद कितने लोग हैं, 7, तो 2 तो हो गए, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कहा कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में, तो पी ओ और क्यू के बीच में, तो ये बना दिया हमने पी ओ और क्यू के बीच में। प्रश्न ने कहा कि यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यू किसी भी अंतिम छोर पर मतलब यू को हम यहां नहीं बैठा सकते। आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर जो है वो टी के बाईं ओर, तो टी को इधर बैठा लेंगे टी के बाईं ओर। और यू किसी अंतिम छोर पर नहीं, तो यू को यहां बैठाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों
एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है? ये तो बात गलत लिख गई यहां पर, ये नहीं पूछना चाहिए था कि एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है। देखिए प्रश्न ने कहा कि क्यू एस के दाईं और दूसरा, तो चलिए यहां पर प्रश्न को हमने गलत कर दिया है, फिर से बनाते हैं, क्योंकि उसको दूसरा बैठाने के लिए बोला है तो हमने ध्यान नहीं दिया। प्रश्न ने कहा है कि एस एक अंतिम छोर पर बैठा है और क्यू एस के दाईं और दूसरा, तो क्यू एस के दाईं और दूसरा तो 1 और 2, तो क्यू यहां पर बैठेगा। अब प्रश्न सही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्यू एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में, तो पी जो है ओ और क्यू के बीच में, तो ओ को यहां बैठा लेंगे। फिर उसने कहा कि यू किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, आर टी के बाईं और दूसरा बैठा है, तो आर टी के बाईं और दूसरा, तो यू का प्लेस यहां पर बैठेंगे। अब प्रश्न सही बन गया, कह रहा है कि एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यू, और यू कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब प्रश्न सही होगा क्योंकि उससे पहले हमने जो दूसरा शब्द बोला था क्यू एस के दाईं और दूसरा, इसको हमने नहीं ध्यान दिया, हमने सीधे सीधे दाएं दूसरा बैठा दिया था, इसलिए प्रश्न गलत हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या करेगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो एस और क्यू के बीच में यू बैठा है। क्लियर है ना? तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, करा कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। तो बताइए इस श्रृंखला को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, तो जल्दी से सीरीज को पकड़िएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग प्रश्न क्या आएगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आप लोग आंसर बढ़िया से दे पा रहे हैं, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस प्रश्न को करने से पहले। तो प्रश्न को भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, तो दोनों काम एक साथ कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। तो यहां पर आर एम बी पी ओ जेड एन क्यू एक्स एल एस बी में से क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों अगर आर से पी में जाना है -2 करना है, P से N में आना है -2 करना है, N से L में जाना है तो -2 करना है, तो आगे भी -2 करेंगे तो 12 में 2 जाएगा 10, 10 के लिए J आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर M से O में आना है तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 और 2 कितना हो गया, 19 हो गया, तो आगे भी +2 कर देंगे तो 19 और 2 21, 21 के लिए U आएगा, तो JU आएगा, तो JB वाला तो काम खत्म हो गया। आगे देखें तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर B है, B में 2 कम किया, Z में 2 कम किया, X में 2 कम किया, 22 में 2 कम करेंगे, 20 के लिए T आएगा, तो JUT का आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर पहला वाला JUT दिया है तो ये प्रश्न भी आप सबका क्या करेगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि प्रश्न भी आप सबका क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा पहला वाला JUT सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपको देख पा रहे हैं कि रिटर्न ई बुक्स की अगर हम सब बात करें तो स्टडी 91 के द्वारा जो आप सभी को रिटर्न ई बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब कुल मिलाकर आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, एंशिएंट है, मिडवल है और मॉडर्न का ई नोट्स के रूप में अवेलेबल है। इसके बाद सामान्य हिंदी, इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की क्लास भी आपको यहाँ पर ई नोट्स अवेलेबल है, और साथ में इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मतलब साइंस के तीनों पार्ट आप सबके यहां पर अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। तो 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए तो किन दो चिन्हों को परस्पर क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों डिवाइड की बात करें तो यहां पर डिवाइड का साइन तो सही लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको और कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर हमको 12 लाना है, तो 12 लाना है, तो अगर हम किन दो चिन्हों को आपस में कन्वर्ट कर दें या बदल कर दें कि ये समीकरण सही हो जाए, प्लस माइनस को चेंज कर दें, तो भाई ये वाला तो हो नहीं सकता। जहां जहां डिवाइड लगा उसको हटा दो, तो पहले और तीसरे में से कोई एक चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन अपनी जगह सही लगा हुआ है। तो आपको पहला और तीसरा में से कोई एक चेक करना है और इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, पहला होगा या तो फिर तीसरा होगा। तो दोस्तों प्लस और माइनस को अगर चेंज करते हैं, तो प्लस और माइनस को अगर चेंज करते हैं और अगर माइनस और गुणा को चेंज करते हैं, तो माइनस और गुणा को चेंज करते हैं तो आंसर आपका मिल सकता है।
तो माइनस और गुणे को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 21 और इसको हम चेक करते हैं इस वाले को, तो माइनस और गुणा को, तो यहाँ प्लस कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 2 माइनस और गुणा, तो यहाँ गुणे कितना हो गया 21 और डिवाइड कितना हो गया 3 बराबर किसके 12 के, तो 3 सते 21 आएगा, 21 और 5 कितना हो गया 26 और 7 दुनाई 14, 26 माइनस 14 बराबर 12 के, तो 26 में 14 घटाएंगे 6 में 4 गया 2, तो 12 बराबर 12, तो यही वाला सही हो जाएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या करेगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 का आप सबने तीसरा वाला दिया होगा और 22 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 22 का तीसरा आंसर किया उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं 22 की बात क्वेश्चन नंबर 23 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछ रहा है। करा कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो बताइए कि इनमें से कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 6 3 7 4, यहां 27 लाना है, तो 27 कैसे आएगा ये आपको ध्यान से सोचना होगा और बताना होगा। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कैसे 27 ला सकते हैं। 6 में और 3 में ऐसा क्या कर देंगे 27 मिल जाए, 7 में और 4 में ऐसा क्या कर देंगे 33 मिल जाए। जो चीज यहां लगाएंगे वही यहां पर क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो अगर 27 लाना है तो ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर 27 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पर कितना आ जाएगा। तो यहां पर अगर 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 27, तो यहां पर 27 मिल जाएगा, तो यहां पर 27 मिलेगा। वही काम यहां पर करेंगे, अगर 7 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को घटा दें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 के स्क्वायर 16, तो 9 में 6 जाएगा 3 आएगा और 4 में 1 जाएगा 3, तो यहां 33 मिलेगा। हमें यही चाहिए था, तो यहां पर भी हमें वही काम करना है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर क्या करेंगे 9 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 65 के। तो यहां पर अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 में 65 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 11 में 5 जाएगा कितना जाएगा 6 और यहां बचेगा कितना 7, 7 में 6 जाएगा 1 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16। तो यहां पर 4 का स्क्वायर तो एक्स बराबर कितना आएगा 4, तो यहां पर 4 आएगा, तो यहां पर 4 रख लेंगे। तो 81 में अगर 4 चौको 16 घटा देंगे तो हमको 65 मिल जाएगा, तो यहां पर 4 आएगा और ऑप्शन नंबर पहला क्या करेगा सही होगा। अगर आप सबने 23 का आंसर चौथा किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सीरीज ये प्रश्न आप सबने बढ़िया से पकड़ लिया होगा। तो 4 आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आएगा चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आज 23 क्वेश्चन ही थे, चलिए कोई बात नहीं। तो हिंदी की किताब के बारे में हम सब बात करें तो हिंदी किताब जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है, तो हिंदी बहुत ही शानदार किताब है। अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक है तो आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको नीडेड नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किताब बहुत शानदार लिखी गई है, काफी लंबे अरसे के बाद, बहुत ज्यादा समय देने के बाद ये किताब आप सबके सामने आई है। तो अगर नितिन सर के साथ आप हिंदी पढ़ते हैं तो उनके पढ़ाने का जो तरीका है तो आप देख सकते हैं कि बुक में क्या क्या कंटेंट उन्होंने दिया होगा, आपको मजा आने वाला है इस किताब के साथ जुड़कर। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, आप सभी को यहां पर थैंक यू लिखकर आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो हमारी श्रृंखला है वो यहीं पर क्या होती है समाप्त होती है। तो आप सभी लोग खुश रहिए और इसी प्रकार से आप अपने सेशन को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं आप सबको बता दूं कि सेशन को आपको ज्वाइन करने से पहले आपको जो है एक बार से वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इस सेशन को छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो, जिस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग को बार बार प्रॉब्लम आ रही हो, उस पर काम करिएगा। नहीं काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी को, मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।